हेलो एवरीवन, क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एक नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, ठीक है, या तो वन फैक्टर होगा या उसका फैक्टर क्या होगा, वो खुद होगा, ठीक है। तो ये दो ही फैक्टर अगर होंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हैविंग टू फैक्टर्स ओनली। इसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन, दूसरा इट सेल्फ। इट सेल्फ मतलब वो खुद नंबर, ठीक है। तो एक कोई नंबर अगर प्राइम नंबर कब कहलाएगा? ये प्राइम नंबर कब कहलाएगा? जब ये केवल वन से डिवाइड हो। फैक्टर का मतलब, फैक्टर वो चीज होती है जिससे कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर वन है तो वन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, सारे नंबर वन से डिवाइड हो जाते हैं, तो वन तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा। दूसरा एक फैक्टर ये खुद ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। या तो ये खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, ठीक है। इन दोनों नंबर से अगर डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर तीसरा फैक्टर निकल गया उसका तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ मैंने 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं सारे लिए हैं, ठीक है। लेट्स वन चेक करके देखते हैं कि कौन कौन से आपके प्राइम नंबर है। हालांकि ये तो सभी के सभी हमारे प्राइम नंबर ही कंसिडर किए हैं। जैसे 2 है तो 2 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है या 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, अदरवाइज वो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिवाइड करना है, ठीक है। और ये अगर फैक्टर है, ठीक है, तो 2 से सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। 3 को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, 3 को केवल 3 ही डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब इनके दो ही फैक्टर है, एक तो 1, दूसरा इट सेल्फ, ठीक। वैसे 5 भी है, सो ऑन, ये 7 भी है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहली रो में जो रहते हैं वो 4 रहते हैं, दूसरी रो में भी 4, 4 नंबर ऐसे रहते हैं जो प्राइम नंबर रहते हैं, ठीक है। अब अगला जो सीक्वेंस है उसको ऐसे याद किया जाता है, 2 2 3 2 2 3 2 1, 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। ये सीक्वेंस है याद करने का, 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक सीक्वेंस है याद करने का। हम यहाँ पहले के फर्स्ट दो रो में 4 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 4 4 नंबर होते हैं। आगे से थर्ड रो से थर्ड से हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लेंगे याद रखने का। यहाँ पर होता है 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें नंबर पूछे जाते हैं कि 100 तक कितने प्राइम नंबर है, ठीक है। कितने नंबर होते हैं? 4 4 8 2 10 12 15 17 19 22 24 25, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 25 होते हैं। या तो आप डायरेक्टली याद रख लो 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। या फिर आप ये याद रख लो इसका सीक्वेंस कैसे है कि इस रो में दो 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 रहेंगे, इसमें दो रहेंगे, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें एक, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी आपको प्राइम नंबर स्पीड से निकालना भी होगा कि ये 2 वाली जो रो में है उसमें कितने प्राइम नंबर होंगे, दो होंगे, कौन कौन से होंगे। तो फटाफट अगर निकालना हो तो आपको यहाँ से देख के निकल जाएंगे, ठीक। तो ये तो था प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं दैट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 को हमने प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा? नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 को देखो 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना, ठीक है। एसेंशियल कंडीशन क्या है प्राइम नंबर की? दो कंडीशन है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये खुद से तो डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है, ठीक है। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये दो अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। या तो इसको एक बार आप बोल दो 1 बोलो, या फिर इसको इट सेल्फ बोल दो, दोनों बातें एक टाइम पे नहीं होगी। या तो इसको इट सेल्फ बोल दो या इसको 1 बोल दो। तो देखा जाए तो इसका एक ही फैक्टर होगा, 1 का एक ही फैक्टर होगा। और प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर एसेंशियल है, दो डिफरेंट फैक्टर होने एसेंशियल है। एक 1 और दूसरा इट सेल्फ, वो दूसरा होना चाहिए, न कि 1 होना चाहिए, ओके। इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, न ही आपका कंपोजिट नंबर है। तो 1 आपके किसी नंबर में नहीं आता है, प्राइम नंबर में भी नहीं आता है, कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर आ जाए, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर आ जाए, तो वही आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक। मतलब कि ये दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, दो से ज्यादा नंबर में डिवाइड हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल बताते हैं इसका कैसे, ठीक। अब यहाँ पर 100 से 100 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है वो मैंने सारे कंसिडर कर लिए, ठीक। अब मैंने जो कहा है कि दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मतलब यहाँ से अगर 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, और 4 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। देखो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 6 है, 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 6 भी डिवाइड कर 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए। अगर 4 फैक्टर हो गए तो वो क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर। मतलब दो से ज्यादा अगर फैक्टर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, हमेशा लिखते हैं हम। जैसे कि 12 की बात करते हैं तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, प्राइम फैक्टर में कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक। तो देखा जाए तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तरीका क्या होता है प्राइम फैक्टर का, ये भी जान लेते हैं क्योंकि हमें बार बार हमें आगे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे 16 का प्राइम फैक्टर करना है तो हम 16 को प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं, पहले 2 से जाएगा तो 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, फिर 2 से तो 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। जब 1 आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये आपका पूरा प्राइम फैक्टर में टूट चुका है। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो ये आपका क्या हो सकता है, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिट नंबर था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं HCF क्या होता है। लेकिन HCF हमने वहाँ पे लेमास थ्योरम देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमास थ्योरम, जिसका डिस्कस किया था हमने। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, वो वाला थ्योरम यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, बहुत फास्ट HCF निकालना है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं कि HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हालांकि देख चुके हैं इसको हम लास्ट एक्सरसाइज में। इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिवाइड एग्जैक्टली ऑल गिवन नंबर्स। तो ये क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि सभी नंबर को डिवाइड कर दे, सभी नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो जैसा कि यहाँ पर आपका 2 और 4 है, ठीक है, तो इसमें HCF निकालना है। तो ये क्या होता है, दोनों नंबर को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 2 को कौन डिवाइड करेगा और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो ऑब्वियसली 2 को 2 से बड़ा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 से छोटा ही नंबर होगा या 2 के इक्वल होगा। तो लेट सपोज 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 से बड़ा तो हाई HCF इन दोनों का हो ही नहीं सकता, मतलब छोटे नंबर से बड़ा तो नंबर हो ही नहीं सकता है HCF, ठीक है। या तो 2 होगा या 2 से क्या होगा, वो छोटा नंबर होगा। तो 2 2 जा 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 2 जा 1 और 2 2 जा क्या होता है 4, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है, ये 2 2 जा 4, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा, 2 होगा। HCF क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। आगे बात करते हैं, सिंपली हाईएस्ट कॉमन नंबर ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। ये कुछ नहीं होता है, जितने भी गिवन नंबर होते हैं उनमें से सिंपली हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ सकता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। ये बहुत बार हम यूज भी करने वाले हैं, जैसे कि इन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन आ सकता है, ऑब्वियसली 2 ही कॉमन आ सकता है इसमें से। तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा और 2 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए तो उनका HCF कैसे निकालेंगे, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू
सोल्व करेंगे। तो HCF इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर ऑफ ऑल गिवन नंबर। जो HCF होता है वो जितने भी नंबर होते हैं उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे। अब प्राइम नंबर की सब में से लोवेस्ट पावर उठाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर के सबसे लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा HCF। जो भी HCF होगा वो प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा। जैसे हमने 2 और 4 की बात करी थी, तो 2 तो अपने आप में प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू, और 2 इंटू टू का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमें HCF निकालना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसका भी हम इसमें दोनों में से लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो इन दोनों की लोवेस्ट पावर कौन सी है, 2 की, 2 की लोवेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 है। ये इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 2, HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने HCF 246, 246 का LCM फाइंड आउट करिए। तो पहले तो इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, और प्राइम फैक्टर में भी हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, इसका मतलब 2 की पावर 2, 6 को लिख सकते हैं 2 3 जा 2 इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है, दोनों की पावर क्या है यहाँ पर 1 1 है। अब HCF क्या बोल रहा है, HCF बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोवेस्ट पावर, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पर कोई प्राइम नंबर होगा, मान लो AB कोई प्राइम नंबर है, इनकी लोवेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन है। मान लो इसमें पावर है, मान लो R आ गई लोवेस्ट पावर, इसमें क्या आ गई, S आ गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है, प्राइम नंबर की लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो लोवेस्ट पावर देखते हैं, इसमें 2 की लोवेस्ट पावर, तीनों में 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है, तो 2 की लोवेस्ट पावर है 2 की पावर 1। 3 की लोवेस्ट पावर देखो, 3 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ पर 3 की पावर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है 3 इंटू थ्री। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है 3 इंटू 3। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब जैसे कि हमें अब इसका रिवर्स करते हैं, हम 3 की पावर 0 कैसे होते हैं उसको प्रूव कर रहे हैं। इसको रिवर्स करते हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो यहाँ से कैसे जाएंगे, 3 की पावर 4 में मैं 3 का डिवाइड कर दूँ, 3 की पावर 4 में 3 का डिवाइड कर दूँ तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो 3 की पावर 3 में हमने यहाँ पर 3 की पावर 4 में 3 का डिवाइड किया तो यहाँ गए थे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 की पावर 3 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 की पावर 2 में 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 3 की पावर 1। और यहाँ से अगर मैं एक स्टेप ऊपर गया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 की पावर 1 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 में 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा आंसर। इसका मतलब ये 3 की पावर 4 था, ये 3 की पावर 3 था, ये 3 की पावर 2 था, ये 3 की पावर 1 था, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो किसी भी नंबर में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर, मान लो x कोई एक नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको रट लेना है कि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 को मैं 3 की पावर 0 लिखता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 0 है। ठीक, तो इसका जो लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर निकाल देखना है तीनों का, तो तीनों में सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 0 है। ठीक,
अब अगली बार से जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा तो उसको हम लिखना बंद कर देंगे, मतलब ये इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बताना था कि लोवेस्ट पावर आपको लेना है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया है। इसका मतलब ये तो 1 है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका HCF 2 हो जाएगा। तो 246 का जो LCM HCF आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो क्या कर सकता है, सबको डिवाइड कर सकता है। इट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसने क्या कहा है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिवाइड एग्जैक्टली ऑल गिवन नंबर्स, एग्जैक्टली ऑल गिवन नंबर। तो HCF वो नंबर वो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है जो सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मतलब देखो ये 2 को भी डिवाइड कर देगा 2/2, ये 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये 2 आपका 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक। तो ये सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, तभी ये HCF कहलाता है, अदरवाइज ये HCF नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका जो नंबर है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है, लेकिन नंबर छोटे से भी छोटा आता है। जो नंबर छोटा होता है ना उससे भी छोटा रहेगा HCF हमेशा। तो जब भी नंबर आपको आए, ठीक है, HCF, तो ये समझ लेना कि इनमें से जो छोटा नंबर है उससे भी छोटा नंबर आएगा HCF, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन भी करवा दूंगा बाद में आपको, ठीक है। तो HCF हमेशा छोटा या छोटे से छोटा नंबर होगा। जो HCF होगा या तो छोटा नंबर होगा या छोटे से भी क्या होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो HCF आपका क्या हुआ, इसका 2 हुआ। एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, HCF ऑफ 546, 546 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 5 को प्राइम फैक्टर, 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा प्राइम नंबर के फॉर्म में। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब इन सब का HCF क्या होगा, अब HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका HCF सभी का 1 होगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ लोवेस्ट पावर लेना है, मल्टीपल ऑफ लोवेस्ट पावर। तो सबसे पहले 2 देखते हैं। तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब 2 की पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर HCF जो निकालेंगे तो 2 की पावर 0 आएगा। मल्टीप्लिकेशन, अब 3 लेते हैं, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर है ही नहीं, 3 की पावर 0, यहाँ पर भी 3 नहीं है तो 3 की पावर 0। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 5 कंसीडर करते हैं क्योंकि 2 3 और 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों में, ठीक है। तो 5 कंसीडर करते हैं, यहाँ 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 है ही नहीं तो 5 की पावर 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी 5 की पावर 0 है। इसका मतलब जो सबकी अगर लोवेस्ट लोवेस्ट पावर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये भी क्या होता है 1 होता है। 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा क्या होगा 1 होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसका मतलब इनका HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो सिंपली हमें इतना ये तो आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम ऐसा मतलब सोल्व एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हमें कैसे करना है, हमें तो ऐसे ही करना है कि इनमें सब में से अगर देखा जाए तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है तो 2 नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, मतलब हमको 3 भी नहीं लेना है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, एक में भी नहीं है तो फिर नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब कि इन सबके मल्टीप्लिकेशन में 1 1 होगा कॉमन, तो 1 1 1 ही सब में से क्या होगा कॉमन होगा, तो HCF क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक। दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं, सक्सेसिव नंबर आते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव नंबर आते हैं, जैसे कि कैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव नंबर हो गया, एक के बाद दूसरा, ठीक है, 1 2, जैसे 2 3, जैसे 3 4, जैसे 4 5। तो ये सभी के सभी जैसे कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब कि एक के बाद उससे एक बड़ा नंबर आता है। वो जब भी ऐसे पेयर नंबर में आ जाए, अगर आपको नंबर बहुत सारा लिखा हो और आपको नंबर में ऐसा दिखा हुआ आ जाए कि 11 के बाद 12 आ गया, ठीक है, या फिर मान लो कि 60 के बाद 61 आ गया, ठीक है, या 100 के बाद
101 आ गया, मतलब कि दो ऐसे कंसेक्यूटिव सक्सेसिव नंबर, मतलब एक से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना HCF हमेशा उसका 1 होगा, ठीक है, हमेशा HCF 1 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 और 5 आ गए, ठीक है, 5 और 6 है, ठीक है। तो जब भी ऐसे नंबर आते हैं हमेशा HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये जब HCF ऐसे निकालने के लिए जब बहुत फास्ट निकालना हो, ठीक है, देखना ही नहीं है कि बस दो देख लिया अपन ने सीरीज में 4 5 आ रहे हैं और ये यहाँ पर 5 6 आ रहे हैं, 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे देख लिया आपने कि एक उससे बड़ा नंबर आ रहा है, साथ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको सोचना ही नहीं है, फटाफट क्या कर देना है, HCF आपका 1 ही आएगा, ठीक। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, 51 और 52 को देख सकते हो, 52 और 53 को देख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, सिवाय 1 के। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो HCF की बात थी, ठीक है। अगर 1 है तो 1 5 को भी डिवाइड कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब 1 क्या है, हमारा HCF है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, एक तीसरा एग्जाम्पल, ताकि आपको रटा जाए पूरा, ठीक है। HCF ऑफ 12 और 24, HCF 12 और 24 का जो HCF होगा, तो 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 होता है, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। ओके, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब ये दो ही नंबर है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी पावर, इन दोनों में 2 की छोटी पावर, 2 की पावर 2, इन दोनों में 3 की छोटी पावर, दोनों में 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटा 3 की पावर 1 ही होगा। 2 2 जा 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। तो इससे अब आपका ऐसे फास्ट फास्ट निकलना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप बहुत सारे बड़े नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हो, बहुत फास्ट कर सकते हो और एग्जैक्ट कर सकते हो। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 12 12 को भी डिवाइड कर सकता है, 12 24 को भी डिवाइड कर सकता है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने HCF के बारे में जो पहले नहीं पता था वो भी सीख ली है। किसी की पावर 0 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, ठीक है, जिसको कहते हैं, ऑलरेडी आपको ये निकालना आता ही है, ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए इसको थोड़ा सा अ, देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है LCM। इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, विच आर डिविजिबल एग्जैक्टली फ्रॉम ऑल गिवन नंबर्स, ठीक। ये वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 2 4 6 गिवन है, 2 4 6 गिवन है, तो आपका जो LCM होगा वो एक ऐसा नंबर होगा, मान लो इनसे मान लो कोई एक A नंबर आया है, तो वो क्या होगा, सबसे डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और यही नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। HCF क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड हो रहा है तो देखा जाए तो अगर मैं ये डिवाइड हो रहा है तो देखो यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 6 से छोटा अ, अगर मैंने 6 से बड़ा नंबर रखा तो ही तो आपका 6 से 6 डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं कि अगर मैंने 6 नंबर रखा, ठीक है, तो 6 से 6 डिवाइड होगा। अगर मैंने 6 से थोड़ा सा भी छोटा नंबर रखा, थोड़ा सा भी छोटा, ठीक है, तो क्या 6 उसको डिवाइड कर पाएगा, क्या इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं, 6 उससे छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो हमारा LCM आएगा वो या तो 6 आएगा, बड़ा नंबर आएगा, या बड़े से भी बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। या तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या तो 6 होना चाहिए या 6 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा। तो जो आपका नंबर आएगा वो बड़ा नंबर होना चाहिए या बड़े से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो LCM का प्रोसेस देख लेते हैं हम, दोनों ही प्रोसीजर में हम जो देख रहे हैं LCM कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही देख रहे हैं, ठीक। तो LCM इज ए मल्टीपल ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। वहां पे हमने सबसे छोटा नंबर लिया था HCF में। LCM में क्या लेते हैं कि प्राइम फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे हाईएस्ट पावर होती है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, सबसे हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, ठीक है, हर जगह से।
जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 246, 246 को तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता ही है। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेना है। तो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर कितने प्राइम नंबर, यहाँ पर 2 और 3 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 और 3 है। तो 2 और 3 लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब इनको पावर चढ़ानी है। 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में कौन सी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में कौन सी है, यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 आपका एलसीएम आएगा। वो 12 वो नंबर है जो एग्जैक्टली तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो एलसीएम हमेशा बड़ा या बड़े से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा ना यहाँ पर जो एलसीएम आया इसका 12 आया, मतलब कि बड़े नंबर से भी बड़ा आया, बड़े नंबर से भी क्या आया, बड़ा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके वही नंबर आ जाएंगे, जैसे 2 और 4 में आपका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, तो या तो बड़ा आएगा या बड़े से बड़ा नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हमने वही लिया है 456 का। तो 456 का जो एलसीएम होगा, तो 5 की पावर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, 5 को 5 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के फॉर्म में, 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 1 में। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, अगर एलसीएम निकालना है तो पहले प्राइम नंबर लिख लो। यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई में 3 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर 2 है, ले लिया हमने, 2 कंसिडर कर लिया, और 5 भी है। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर देखो, अब हाईएस्ट पावर कौन सी, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर हो गई। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 की पावर 1 हाईएस्ट हो गई। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब 5 की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 वो नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 60 वो नंबर है, 60 नंबर आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60, 65 से भी डिवाइड हो जाएगा, 64 से भी डिवाइड हो जाएगा, 66 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे बात करते हैं एलसीएम ऑफ 12 और 24। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 2 3 की पावर 1। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 3 3 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम लेना है तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 है, तो हमें 2 के हाईएस्ट पावर लेना है, 2 के हाईएस्ट पावर ये है। 3 की हाईएस्ट पावर लेना है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 ही है। तो 2 की पावर 3 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, कितना हो जाएगा 24। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 24 आएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि इसमें से कोई बड़ा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो गलती से भी अगर कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि इन दोनों का एलसीएम बताइए, तो मान लो ऑप्शन में आपको दिया हो 1, बी ऑप्शन दिया हो 3, फोर, सी ऑप्शन दिया हो आपको 4, और डी ऑप्शन दिया हो आपको 24। ठीक है, तो आपको तो आंख बंद करके ही सॉल्यूशन पे यही टिक करना है। क्यों, क्योंकि 24 से तो छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, 24 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे नंबर भी डाल देते हैं कि बच्चे को कॉमन सेंस यूज करना आता है कि नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है। अगर दो नंबर आपके पास है, ए और बी, आपके पास दो नंबर है ए और बी, ए भी कुछ भी हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब इनका आपने एलसीएम ले लिया, इन्हीं नंबरों का ए और बी का आपने क्या करा, एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है, तो एलसीएम
इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा बराबर आएगा, ठीक है, हमेशा बराबर आएगा इसके, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 नंबर की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की बात करते हैं, 2 से ज्यादा नंबर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे भी बहुत काम आती है, ये हायर क्लास में भी बहुत काम आती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि 12 और 24, तो इनका हम एलसीएम अभी हमने निकाला था 24 आया था, तो एलसीएम ऑफ 12 और 24 का कितना आया था, 24 आया था। हमने एचसीएफ भी निकाला था, एचसीएफ ऑफ 12 और 24 का जो एचसीएफ आया था वो कितना आया था, 12 आया था, ठीक है, 12 आया था। अब देखा जाए तो एलसीएम 24 है, एचसीएफ 12 है, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, 12 इंटू 24 कितना आएगा आपका, 288 आएगा। अब इसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये भी क्या है 24 इंटू 12, एलसीएम आपका 24 है, एचसीएफ आपका क्या है 12, तो इसका प्रोडक्ट भी 288 आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल जैसा वो एलसीएम और एचसीएफ आपका 12 और 24 ही आ गया था, 12 और 24 ही आ गया था, ये तो साफ साफ दिख रहा है। हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 6 और 10, तो 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम वो 6 एंड 10, तो 6 और 10 का जो एलसीएम आता है वो 30 आता है। कैसे आता है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब एलसीएम निकालना है, मतलब कि क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है, तो एलसीएम हाईएस्ट, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कितने हैं, 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लिया मैंने। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर लिखते हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 रहेगा, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 रहेगा, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 रहेगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना होगा आपका 30 होगा, ठीक है। तो फटाफट आपको ऐसे एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। तो 6 और 10 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, 6 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। प्राइम नंबर में तोड़ लिया, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई में 3 है और 5 है, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर, इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर 2 की क्या है 1 है। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 की पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 की पावर क्या होनी चाहिए, 0। ये तो दोनों तो 1 1 हो जाएंगे, मतलब कि आपका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो फटाफट हमने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 6 और 10 का प्रोडक्ट करते हैं, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आया 30 और एचसीएफ कितना आया 2, और ये यहाँ पर एक गलती से लिखा गया, ये आएगा आपका 60 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू क्या होगा, 30 इंटू 2 कितना आएगा, आंसर आपका 60 आएगा। इसका मतलब एलसीएम इजिकल टू क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। एलसीएम इजिकल टू क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज पूरे इन्हीं इंट्रोडक्शन के बेस पे चलेगी, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर पूरा बेस्ड है। उसमें भी हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो फंडे यूज करेंगे एलसीएम एचसीएफ लेने के, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर के थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।